क्या 60 के बाद आपका जिस्म पहले जैसा साथ नहीं दे रहा? टांगों में पहले जैसी पकड़ नहीं रही, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दम जल्दी फूलता है और उठते बैठते ऐसा लगता है जैसे बदन में से ताकत धीरे धीरे निकल रही हो। अगर ऐसा है तो आज की बात आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से लोग इस हालत को सिर्फ उम्र का असर समझकर चुप हो जाते हैं, जबकि असल में कई दफा मसला इतना मुश्किल नहीं होता जितना दिखाई देता है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपसे बहुत सीधी, साफ और काम की बात करने वाली हूं। आज मैं आपको ऐसी कुदरती हाई प्रोटीन खाने की चीजों के बारे में बताऊंगी जो 60 के बाद जिस्म को सहारा देती हैं, मांसपेशियों को खाली नहीं पड़ने देती और धीरे धीरे वह मजबूती वापस लाने में मदद करती हैं जिसकी कमी चलते फिरते, उठते बैठते और रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में साफ महसूस होने लगती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 60 के बाद कमजोरी और दर्द सिर्फ इसलिए नहीं आता कि उम्र बढ़ गई। असल वजह अक्सर यह होती है कि जिस्म पहले जैसा खाना इस्तेमाल नहीं कर पाता, मांसपेशियां धीरे धीरे पतली होने लगती हैं, हरकत कम हो जाती है और जो चीजें पहले आसानी से ताकत बन जाती थीं, अब उतनी जल्दी असर नहीं दिखाती। इसी वजह से सुबह उठते वक्त भारीपन, घुटनों के आसपास सुस्ती, जांघों में ढीलापन, बाजुओं में जान कम लगना और थोड़ी दूर चलने पर थकावट महसूस होने लगती है। दर्द भी कई बार इसी कमजोरी की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि जब मांसपेशियां मजबूत न रहें तो जोड़ों पर बोझ ज्यादा पड़ता है। बात इतनी सी है कि जिस्म को अब पहले से ज्यादा समझदारी से खिलाना पड़ता है। यही जगह है जहां सही खाना फर्क डालता है। बहुत लोग यहाँ गलती यह करते हैं कि या तो खाना बहुत कम कर देते हैं या फिर प्लेट तो भर लेते हैं, मगर उसमें ऐसी चीजें कम होती हैं जो जिस्म को असली सहारा दें। पेट भर जाना और जिस्म मजबूत होना दो अलग बातें हैं। 60 के बाद ऐसी चीजें जरूरी हो जाती हैं जो सिर्फ पेट न भरें, बल्कि बदन को पकड़ दें, चाल को सहारा दें, कमर और टांगों को सहन शक्ति दें और शाम तक जिस्म को ढीला न पड़ने दें। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई महंगी बोतल, इंपोर्टेड पाउडर या बहुत मुश्किल फॉर्मूला जरूरी नहीं। आपकी रसोई और बाजार में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो अगर रूटीन का हिस्सा बन जाए तो कमजोरी का सिलसिला धीरे धीरे पलटना शुरू हो सकता है। पहली चीज है मछली। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो 60 के बाद मछली को हल्के मगर ताकतवर खाने की तरह देखिए। कई लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मछली दिल के लिए अच्छी होती है, लेकिन असल में यह जिस्म को वह नरम और काम की गरिजा देती है जो उम्र बढ़ने के बाद बहुत काम आती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अक्सर भारी नहीं लगती, जल्दी थकाने वाले खाने जैसा एहसास नहीं देती और टांगों, बाजुओं, कंधों और पीठ को अंदर से सहारा देने में मदद करती है। जिन लोगों को चलने में सुस्ती, शाम तक टूटन या कुर्सी से उठते वक्त कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए मछली बहुत समझदारी वाला इंतखाब हो सकती है। इसे बहुत मसालेदार या तली हुई शक्ल में नहीं, बल्कि सादी, हल्की और नरम शक्ल में लेना ज्यादा बेहतर रहता है। जब खाना हजम भी ठीक लगे और बदन को पकड़ भी दे, तभी उसका असल फायदा दिखता है। 60 के बाद यही बैलेंस सबसे अहम है। दूसरी चीज है चिकन, मगर सादा और साफ अंदाज में। बहुत से लोग चिकन को सिर्फ जवान लोगों का खाना समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर उसे सही तौर पर लिया जाए तो यह उम्र दराज लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज बन सकता है। यहाँ शर्त सिर्फ इतनी है कि चिकन को भारी, तला हुआ या बहुत चिकना न बनाया जाए। नरम, सादा, कम मसाले वाला चिकन जिस्म को ऐसा सहारा देता है जिससे बाजुओं में जान, कमर में सहन शक्ति और टांगों में थोड़ी स्टेडी ताकत महसूस होने लगती है। जो लोग दिन भर ठीक रहते हैं लेकिन शाम को बदन ढीला पड़ जाता है, उनके लिए यह अच्छा सहारा बन सकता है। इसकी खूबी यह भी है कि इसे दोपहर या रात के खाने में आराम से शामिल किया जा सकता है, इसलिए ब्रेकफास्ट वाला दोहराव भी नहीं आता। जब उम्र के साथ जिस्म ढीला पड़ने लगे तो ऐसे खाने जरूरी हो जाते हैं जो चुपचाप अपना काम करें और आपको बोझिल भी न करें। सादा चिकन उन्हीं चीजों में से एक है। तीसरी चीज है मसूर। कई घरों में मसूर को आम दाल समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन 60 के बाद यही आम चीज कई बार बेहद काम की साबित होती है। मसूर की खूबी यह है कि अगर इसे नरम रखा जाए तो यह बदन पर भारी पड़े बिना सहारा देती है। बहुत से बुजुर्गों में असल मसला यह नहीं होता कि वह कुछ खाते नहीं, बल्कि यह होता है कि जो खाते हैं उससे बदन को वैसी पकड़ नहीं मिलती। मसूर धीरे धीरे उसी कमी को भरने वाली चीज है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी हो सकती है जिन्हें चलने के बाद पिंडलियों में खालीपन लगे, सीढ़ियां उतरते वक्त घुटनों के आसपास असुरक्षा महसूस हो या सुबह उठकर लगे कि जांघों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मसूर का फायदा उसके शोर शराबे में नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी में है। अगर इसे हफ्ते में कई दफा नरम,
सादी और आसान शक्ल में लिया जाए तो यह जिस्म को स्टेडी सपोर्ट देती है। हर चीज का असर तुरंत नहीं आता, मगर जो असर टिके वही असल असर होता है। चौथी चीज है काबुली चना। बहुत लोग चने को सिर्फ चाट या भारी खाने से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सही तरह से पकाया गया काबुली चना उम्र के बाद बहुत काम का सहारा बन सकता है। इसमें वह भराव है जो बदन को ढाने नहीं देता। जो लोग कहते हैं कि खाना खाकर भी कमजोरी रहती है या थोड़ी देर खड़े रहने पर टांगों में जान कम पड़ जाती है, उनके लिए यह चीज बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसका फायदा यह है कि यह सस्ती भी है, आसानी से मिल जाती है और इसे लंच या अर्ली डिनर में भी लिया जा सकता है। बस बात यह है कि इसे ऐसा न बनाया जाए कि पेट पर बोझ लगने लगे। उम्र के बाद खाने का असल कायदा यही है कि चीज जिस्म को थामे, गिरफ्त दे, मगर सुस्ती न बनाए। काबुली चना अगर नरम, सादा और मुतवाजिन अंदाज में लिया जाए तो यह बदन को भराव देता है, चाल को स्थिरता देता है और बार बार कमजोरी महसूस होने का सिलसिला कम कर सकता है। पांचवीं चीज है लोबिया। ये वह चीज है जिस पर लोग कम बात करते हैं, मगर 60 के बाद यह बहुत समझदार चुनाव बन सकती है। लोबिया में एक स्टेडीपन है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ताकत एकदम ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कुछ ठीक, कभी बहुत ढीलापन, कभी थोड़ा काम किया तो फिर बदन जवाब दे गया। ऐसे लोगों के लिए लोबिया जैसी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि यह जिस्म को झटका नहीं देती बल्कि धीरे धीरे सपोर्ट करती हैं। इसे खाने के बाद कई लोगों को वह बेचैनी नहीं होती जो बहुत तले या बहुत रिफाइंड खाने के बाद होने लगती है। अगर आपका मकसद 60 के बाद सिर्फ खाना नहीं बल्कि चलना, उठना, झुकना और अपने काम खुद करना है, तो लोबिया को नजरअंदाज मत कीजिए। ये प्लेट में भले सादी लगे, मगर बदन को संभालने वाली चीजों में इसका दर्जा कम नहीं है। छठी चीज है मूंगफली। अब बहुत लोग यहाँ चौंकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मूंगफली सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही मात्रा और सही अंदाज में ली गई मूंगफली 60 के बाद कमजोर पड़ते जिस्म के लिए बहुत काम की हो सकती है। हर मदद बड़ी प्लेट से नहीं आती, कुछ छोटी चीजें भी बड़ी कमी पूरी करती हैं। मूंगफली की खूबी ये है कि यह सस्ती है, आम है और ऐसे लोगों के लिए भी आसान है जो हर रोज अलग या महंगा खाना नहीं बना सकते। जब उम्र के साथ हाथों की पकड़ ढीली होने लगे, शाम तक बदन थका टूटा लगे या बार बार कुछ खाने के बावजूद संतुष्टि न आए, तब ऐसी चीजें मदद करती हैं जिनमें पकड़ हो। मूंगफली बदन को एक छोटा मगर असरदार सहारा देती है। बस इसे बहुत नमकीन, बहुत तली हुई या बेवजह ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। काम की बात यही है कि इसे समझदारी से रूटीन में जगह दी जाए। कभी कभी जिस्म को बड़ी दवा नहीं, छोटी मगर सही चीज चाहिए होती है। सातवीं चीज है कद्दू के बीज। यह छोटी चीज है मगर कम ना आंके। बहुत बार 60 के बाद मसला यह नहीं होता कि आदमी खाता क्या है, बल्कि ये होता है कि उसकी प्लेट में ऐसी बारीक मदद देने वाली चीजें कम हो जाती हैं जो जिस्म को अंदर से सहारा देती रहें। कद्दू के बीज इसी तरह की चीज है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनको बार बार खालीपन, टांगों में हल्की कंपी या दिन के दूसरे हिस्से में ढीलापन महसूस होता है। कई बार बुजुर्गों में बदन का कॉन्फिडेंस चला जाता है। वह सोचते हैं कि अब पहले जैसी जान नहीं लौटेगी, लेकिन जब प्लेट में कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो कम मात्रा में भी असरदार सपोर्ट दें, तब धीरे धीरे शरीर का रिस्पॉन्स बदलता है। कद्दू के बीज कोई जादू नहीं, मगर एक खामोश मदद है। इन्हें प्लेट पर हल्के से शामिल करना, किसी नरम खाने के ऊपर डालना या रूटीन में छोटा सा हिस्सा बनाना, यह छोटा कदम बाद में बड़ा फर्क दे सकता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है। इन 7 चीजों को देखकर यह मत सोचिए कि आपको सब कुछ एक साथ शुरू करना है। यही जगह है जहाँ लोग खुद अपना काम मुश्किल बना लेते हैं। 60 के बाद जिस्म को सहारा देना है, उसे कंफ्यूज नहीं करना। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो हफ्ते में मछली और सादा चिकन को बारी बारी से जगह दें। अगर आप वेज हैं तो मसूर, काबुली चना, लोबिया, मूंगफली और कद्दू के बीज को अपनी प्लेट का हिस्सा बनाइए। एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, मगर रूटीन ऐसा हो कि जिस्म को बार बार वही मैसेज मिले, अब इसे भूला नहीं जा रहा, अब इसे सहारा दिया जा रहा है। यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर फर्क पैदा करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ खाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी होती है कि खाना कभी सही वक्त पर नहीं लिया गया, कभी बहुत हैवी बना लिया गया, कभी 2 दिन लिया फिर छोड़ दिया और कभी उससे ऐसे नतीजे की उम्मीद कर ली गई जो धीरे धीरे आना था। 60 के बाद जिस्म जल्दबाज नहीं होता, वह आराम से, तसल्ली से और दोहराए गए अच्छे रूटीन से बदलता है। अगर आप एक हफ्ता कोई अच्छी चीज लें और फिर 3 हफ्ते छोड़ दें, तो बदन को क्या सिग्नल मिलेगा? इसलिए कम चीजें चुनिए मगर उनको निभाइए। यही असल समझदारी है। मजबूती अचानक नहीं उतरती और न ही अचानक लौटती है।
मगर लौटती जरूर है, अगर आप जिस्म के साथ सही रवैया रखें। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि दर्द क्यों बढ़ता है। इसे बहुत मुश्किल भाषा में समझने की जरूरत नहीं। जब टांगों, जांघों, बाजुओं और कमर के आसपास की मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, तो जोड़ों को अकेले ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर वही घुटना जो पहले आराम से चल जाता था, अब जल्दी थकता है। वही कमर जो पहले टिक जाती थी, अब देर तक खड़े होने पर जवाब देने लगती है। यानी कई बार दर्द का मतलब सिर्फ जोड़ का मसला नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की कमजोरी भी होती है। इसलिए अगर आप सिर्फ दर्द को देखते रहेंगे और जिस्म को सहारा देने वाली चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो राहत अधूरी रहेगी। दर्द को समझना है तो सिर्फ वहां मत देखिए जहां दर्द है, वहां भी देखिए जहां से ताकत कम हो रही है। यही वजह है कि मैं आज दवा जैसी बातें नहीं कर रही, बल्कि खाने की बात कर रही हूँ। क्योंकि बहुत बार जिस्म को वापस खड़ा करने की शुरुआत प्लेट से होती है। आपकी प्लेट अगर सिर्फ आदत से चल रही है, तो नतीजा भी आदत जैसा ही आएगा। लेकिन अगर प्लेट समझदारी से बने, तो 60 के बाद भी चलने का अंदाज बदल सकता है। चेहरा थका हुआ कम लग सकता है और दिन के आखिर में टूटन कम महसूस हो सकती है। यह बड़ी बात है। कई लोगों को लगता है कि जब तक बहुत जोरदार इलाज न हो, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जबकि सच यह है कि रोज की छोटी सही चीजें कई बार बड़ी गिरावट को रोक देती हैं। यही काम की बात है, और यही बात अक्सर लोग देर से समझते हैं। एक और अहम बात, इन 7 चीजों में से हर चीज हर इंसान पर एक जैसी नहीं बैठती। किसी को मछली ज्यादा सूट करेगी, किसी को मसूर, किसी को लोबिया, किसी को मूंगफली का छोटा सहारा ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्लेट को दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने जिस्म के हिसाब से बनाइए। अगर कोई चीज आपको हल्की लगे, बदन को स्टेडी रखे और खाने के बाद सुस्ती या बेचैनी न दे, तो समझिए वह आपके लिए बेहतर रास्ता हो सकती है। 60 के बाद स्मार्ट खाना वही है जो फैशनेबल ना हो, मगर आपके काम आए। जो नजर आने में मामूली हो, मगर असर में काम की हो। यही वजह है कि कई बार सादा खाना भी बहुत बड़ा फर्क दे जाता है। अगर आपकी आदत यह है कि आप दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, मगर प्लेट में असल सहारा देने वाली चीजें कम होती हैं, तो यह पैटर्न बदलना होगा। बार बार हल्का फुल्का खाने से जिस्म को वह पकड़ नहीं मिलती जो उम्र के बाद चाहिए होती है। ये जरूरी नहीं कि प्लेट बहुत बड़ी हो, लेकिन यह जरूरी है कि उसमें ऐसी चीजें हों जो आपको खोखला न छोड़ें। मछली, सादा चिकन, मसूर, काबुली चना, लोबिया, मूंगफली और कद्दू के बीज। इन सब की असल खूबी यही है कि यह जिस्म को सिर्फ उस वक्त नहीं भरते, बल्कि धीरे धीरे उसकी बुनियाद को थामते हैं। जब बुनियाद संभलती है, तब चाल संभलती है, और जब चाल संभलती है, तब इंसान का एतमाद भी वापस आने लगता है। मैं यह नहीं कह रही कि आज आपने एक चीज खाई और कल आपका जिस्म लोहे जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं यह जरूर कह रही हूं कि अगर आप अपनी प्लेट को सही दिशा दे दें, तो वही शरीर जो आज हर सीढ़ी पर रुकता है, कुछ महीनों बाद उसी सीढ़ी पर ज्यादा भरोसे से चढ़ सकता है। वही टांगें जो आज सुबह सुबह भारी लगती हैं, धीरे धीरे हल्का जवाब देने लगती हैं। वही कमर जो थोड़ी देर में थक जाती है, उसका सब्र बढ़ सकता है। यह बदलाव छोटा नहीं होता,